हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एट बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीमी चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जो भी सिलेबस अभी वैदिक माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि एमएससी में ऐड हुआ है इस बार। और आज के सिलेबस में हम ये पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रीमी अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग पहले मैं ये बता दूं कि क्रीमी जो शब्द है वेद में यूज किया गया है और इसका मीनिंग होता है माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स जो है वो इंग्लिश का वर्ड है और वेद में माइक्रोब्स की जगह पे क्रीमी शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक ये टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं क्रीमी यानी कि माइक्रोब्स। टू मेजर ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है, सहज क्रीमीज और वैकारिक क्रीमीज। ठीक है, सहज जो क्रीमीज होते हैं वो नॉर्म उसके अंदर जितने नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो आते हैं। अब ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा का मतलब क्या हुआ कि वैसे माइक्रोफ्लोरा जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, पर ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, उन ह्यूमन बॉडी से वो एज ए होस्ट ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और उसके साथ साथ उनको क्या देते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। जैसे कि इकोलाई ह्यूमन गट में होता है और वो क्या करता है कि B12 का प्रोडक्शन करता है। एक तो ह्यूमन बॉडी से क्या करता है, एक न्यूट्रिशन लेता है और क्या करता है, शेल्टर लेता है, लेकिन उसके साथ वो B12 का प्रोडक्शन करता है और वो नेचुरली हमारे बॉडी को प्रोवाइड हो जाती है इकोलाई के थ्रू। ठीक है, तो वो एक तरह से वो क्या करता है, ट्रिगर करता है इम्यूनिटी को, किसके, ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी को। और आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है अगर वो स्ट्रांग होगी तो किसी भी पैथोजन से फाइट करने के की एबिलिटी को कंटेन करेगी। ठीक है ना, किसी भी पैथोजन से फाइट कर सकेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वैकारिक क्रीमीज। वैकारिक में क्या आते हैं, सभी तरह के पैथोजेनिक माइक्रोफ्लोरा आते हैं। ठीक है ना, अब ये जो पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक यानी कि डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोफ्लोरा होंगे। ठीक है, और ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ये फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं और इसके अंदर जो भी माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो डिजीज कॉजिंग तो होते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है ना, ये फर्दर कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं, मलजा, सोनिजा और श्लेष्मजा और पुरीसज। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इसमें पहला आता है मलज, मलज कृमि यानी कि मलज माइक्रोब्स। अब मलज माइक्रोब्स के अंदर वैसे माइक्रोब्स आते हैं जो वेस्ट मटेरियल बोर्न माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वह माइक्रोब्स जो ह्यूमन बॉडी से सिक्रीटेड और डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको एज ए न्यूट्रिशन यूटिलाइज करते हैं और उस पे यूटिलाइज करके उन न्यूट्रिशन के रूप में उसको यूटिलाइज करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये बॉडी सरफेस पे माइक्रोब्स रिसाइड करते हैं। ठीक है ना, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, और जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं वो बॉडी सरफेस पे डेवलप होते हैं और किसकी वजह से डेवलप होते हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल सिक्रेशन जैसे कि स्वेट है ना, स्वेट की वजह से वो क्या करेंगे, स्वेट क्या है, स्वेट जब हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है ह्यूमन बॉडी से तो उसके साथ साथ
ऑयल का भी सिक्रीशन होता है, बॉडी सिक्रीट करती है, और वो ऑयल क्या करता है, डस्ट और डर्ट को एडहेयर कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक ऑयली ऑयली सब्सटेंस जैसा हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का वर्क कर देता है, ठीक है ना। माइक्रोब्स जो हैं, इस टाइप के जो माइक्रोब्स हैं, जो मलज कृमि हैं, वो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है न्यूट्रिशन का, और ग्रो करने के लिए एक उनको शेल्टर प्रोवाइड हो जाती है, और वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के सिक्रीशन होता है, एक्सटर्नल वेस्ट मटेरियल का सिक्रीशन होता है, उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या है, स्किन के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। और किस फॉर्म में, ड्राइड फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, और वो स्प्रेड डिपॉजिट होने के बाद ड्राइड फॉर्म में होते हैं, तो ये जो ड्राइड फॉर्म है वो स्प्रेड होने लगता है, ठीक है। जैसे कि हमारे सर में डैंड्रफ होता है, तो वो क्या होता है, पूरे सर में हो जाता है, और वो क्या खुजली, इचिंग क्रिएट करता है, और भी सारी चीज़ें क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी माइक्रोब्स जो है वो स्प्रेड होता है, और वेरियस प्लेस पे स्प्रेड होता है, जैसे कि स्किन हो गया, हेयर्स हो गए, बियर्ड हो गए, और आईलैशेस हो गया, और डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है ना। ये स्किन, हेयर्स और बियर्ड जो है ये बहुत ही अच्छा प्लेसेस होता है माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए। क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी से स्वेट का सिक्रेशन होता है तो वो ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है, और जो हेयर्स होते हैं उसमें से पूरी तरह से वो सूख नहीं पाता है ना, सूख नहीं पाता है वो स्वेट ग्लैंड, या अच्छे से वॉश नहीं हो पाता है, तो नहीं, वो अच्छे से वॉश नहीं होने के कारण क्या करता है, डस्ट और डर्ट जो है एडहेयर करने लग जाता है, और वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हो जाता है, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, इस तरह के मलज टाइप के माइक्रोब्स के लिए वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का वर्क करने लग जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, ये डेवलप करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो ये मलज ग्रुप के माइक्रोब्स होते हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में डेवलप करते हैं, जैसे कि अगर हमने गर्मी है, अगर हम अच्छे से रोज़ बात नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी ने सिक्रीट किया है स्वेट, है ना, वो एक तरह से डिपॉजिट होता जाएगा स्किन के ऊपर, और वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता रहेगा, फिर डस्ट और डर्ट भी एडहेयर होते रहेंगे, तो वहाँ पे एक तरह से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, माइक्रोब्स स्टार्ट डेवलप करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, जैसे कि लाइस, और मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स क्या होते हैं, इनविजिबल होंगे, जैसे कि रिंग वर्म का कॉजल एजेंट। रिंग वर्म के जो कॉजल एजेंट होते हैं वो एपिडर्मिस, स्किन के एपिडर्मिस सेल पे ग्रो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जो स्किन के एपिडर्मिस सेल है उसके जस्ट नीचे, यानी कि जो मेसोफिलिक सेल्स होते हैं उन पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर से पता भी नहीं चलता है, एक रिंग के रूप में स्किन के ऊपर बनता है, ठीक है ना, एक सर्कल के रूप में दिखता है, पर जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं वो जस्ट इस एपिडर्मस सेल के नीचे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो इनके इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रिंगवर्म के कॉजल एजेंट होंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, सोनितस ग्रुप है, ठीक है। सोनितस में क्या है, सोनितस को रक्तजा भी बोलते हैं, रक्तजा, रक्त यानी कि ब्लड। तो वैसे माइक्रोब्स जो ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, जो ब्लड एसोसिएटेड माइक्रोब्स होंगे वो सोनितस में आएंगे,
ठीक है। ये क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स जो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन और एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं, वेन और नर्वस सिस्टम में जो ब्लड सेल्स होते हैं, तो उन पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। ये काफ़ी माइन्यूट होते हैं और इजीली ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। ये फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो गया और ट्राइपेनोसोमा हो गया, रूबेला वायरस हो गया, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 6 टाइप्स के होते हैं। केसस, लोमान, लोमविपा, सॉरस, उदम्बारा, जंतु मातर, ठीक है। ये 6 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं किस किस चीज़ को, स्किन, नर्व सेल्स, वेन्स, मसल्स और टेंडर बोन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लेस्मस क्रीमी, यानी कि वैसे माइक्रोब्स जो फ्लेगम बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। फ्लेगम यानी कि जो स्पुटम बॉर्न रिलेटेड माइक्रोब्स होंगे वो स्लेस्मस में आएंगे, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 7 टाइप्स के होते हैं। एंट्राडा, उदारदा, हृदयकारा, कुरु, दार्भा पुष्पा, सौगंधिका और महागुदा, ठीक है। ये जो है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, स्पुटम में डेवलप होते हैं। और वैसे ह्यूमंस जो ज़्यादातर स्वीट इनटेक करते हैं, स्वीट यानी कि जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है ना, जैसे गन्ना, स्वीट फूड खाते हैं, सीसम ऑयल हो गया, और फिश इम्बैलेंस डाइट जो लेते हैं वो उन पे इस तरह के माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। जो स्वीट फूड इनटेक करते हैं और इम्बैलेंस डाइट लेते हैं उन पे ये माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, इनका जो प्लेस ग्रो करने का वो होता है स्टमक, ठीक है ना। और ये माइग्रेट करते हैं स्टमक से, अपवर्ड डायरेक्शन में भी माइग्रेट कर सकते हैं और इनवर्ड डायरेक्शन में भी। अपवर्ड यानी कि ऑसोफेगस यानी कि गले में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गले में अगर इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो वो कैसे, जैसे स्पुटम के थ्रू, है ना। गले में वो अगर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो हमारा गला भारी हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और खाना खाने में हो या फिर बात करने में भी कभी कभी परेशानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुरीसस क्रीमी। पुरीसस क्रीमी में यानी कि माइक्रोब्स में वैसे माइक्रोब्स आते हैं जो फिकल मटेरियल बॉर्न माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। फिकल मटेरियल यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन और रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में रिसाइड करते हैं ऐसे माइक्रोब्स, और वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं, हमारे फिकल मटेरियल पे माइक्रोब्स जो है एज फॉर न्यूट्रिशन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड हो, जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पार्सली डाइजेस्ट होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, इकट्ठा होता रहता है। और वो इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे माइक्रोब्स आ जाएंगे और वो माइक्रोब्स उस अनडाइजेस्टेड फूड को एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको फिकल मटेरियल बॉर्न माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड और पार्सली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पे न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन में डिजीज कॉज कर सकते हैं, और कौन कौन से डिजीज हैं, फिस्टुला, सेप्सिस, सेलुलाइटिस और यूटीआई, ओके। ये 5 टाइप्स के होते हैं,
चरक के अकॉर्डिंग ये 5 टाइप्स के हैं। वो कौन कौन से हैं? कैकरुका, मैकरुका, मकरुका और लेली ससुलुका एंड सौसारदा। ठीक है, ये किसके इनके ये बेस्ड होते हैं डिफरेंट शेप और कलर के बेसिस पे, जैसे कि ग्रे, ब्लू, ग्रीन और येलो। ओके, वीडियो में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू चरक कृमि कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इनको कितने मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड किए गए हैं और उनके अंदर कौन कौन से कृमि आते हैं, क्या कहते हैं उनको। ठीक है, आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक, ये सबको समझ में आया हो। और प्लीज़ किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर पूछें। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे न्यू है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।